नमस्कार साथियों, मैं अखिलेश यादव आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि कैसे आजकल लोग अपने रेपुटेशन को बचाए रखने के लिए किसी चीज की परवाह नहीं करते हैं, चाहे वो किसी के लाइफ से ही क्यों न जुड़ा हो। नयन संतानी अहमदाबाद के एक साधारण परिवार का लड़का था। वो अपने माता पिता का पहला संतान था। उसकी उम्र 15 वर्ष के आसपास थी। उसके घर में उसके मम्मी पापा के अलावा उसका छोटा चचेरा भाई, उसके चाचा और दादी रहा करती थी। नयन संतानी अहमदाबाद के ही सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ता था। साथ ही उसका चचेरा छोटा भाई भी उसी स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ता था। 19 अगस्त 2025 को नयन संतानी हमेशा की तरह स्कूल जाने के लिए परिवार वालों को बाय बोलकर निकला था। नयन के साथ साथ उसके घर वालों को भी अंदाजा नहीं था कि आज क्या होने वाला है। नयन स्कूल पहुंचता है और सब कुछ एकदम नॉर्मल था। जैसे स्कूल में रोज होता था, आज भी वैसे ही हो रहा था। टीचर्स पढ़ा रहे थे और बच्चे पढ़ रहे थे। बच्चों को इंतजार था कि आखिरी घंटी कब बजेगी ताकि वो सब घर जा सकें। आखिरकार आखिरी घंटी बज जाती है और सब बच्चे घर जाने लगते हैं। नयन भी अपना बैग पैक कर स्कूल से बाहर निकल जाता है और अपने घर जाने लगता है। तभी रास्ते में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले 2 लड़के उसका रास्ता रोक कर उससे बात करने लगते हैं। वो 8वीं कक्षा के दोनों लड़के नयन से जूनियर थे। नयन और उन दोनों लड़कों के बीच बहस होने लगती है और बात इतनी बढ़ जाती है कि उनके पास भीड़ जमा होने लगती है। उसी दौरान 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले लड़के ने एक पेपर कटर नाइफ से नयन पर लगातार वार कर दिए, जिससे नयन पूरी तरह जख्मी हो गया। नयन अपने आप को संभालते हुए स्कूल वापस पहुंचता है। उसके कपड़े पूरी तरह से खून से लथपथ हो गए थे। स्कूल पहुंचकर वो बेहोश होकर गिर जाता है। नयन को देखकर स्कूल के सभी स्टाफ और स्टूडेंट्स शॉक में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें या फिर वो नेग्लेक्ट कर रहे थे। उनमें से किसी ने भी ना ही एम्बुलेंस को कॉल किया और ना ही नयन के शरीर से हो रहा ब्लड लॉस को रोकने की कोशिश की। नयन लगभग 30 मिनट तक वैसे ही बेहोशी की हालत में स्कूल कैंपस में पड़ा रहा। ये खबर किसी तरह नयन की मम्मी और बड़ी माँ को पता लग गई थी। वो दोनों जब स्कूल पहुंचती हैं तो नयन को देखकर शॉक्ड हो जाती हैं। उन्होंने खुद से एक ऑटो रिक्शा अरेंज की थी और कुछ बच्चों की मदद से उसमें रखकर नयन को प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने खूब कोशिश की, लेकिन हैवी ब्लड लॉस के कारण वो नयन को बचा नहीं पाए। जब इस तरह के एक्सीडेंट में हैवी ब्लड लॉस हो जाता है तो बॉडी उसे लड़ने में सक्षम नहीं हो पाती, जिससे इंसान की मौत हो जाती है। आप सबके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर क्यों उस 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले लड़के ने 10वीं में पढ़ने वाले नयन को मौत की नींद सुला दिया। दरअसल 4 साल पहले स्कूल की छुट्टी के बाद नयन का छोटा भाई जब सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। आप सब जानते ही होंगे कि कैसे स्कूल की छुट्टी के बाद सीढ़ियों पर भीड़ लग जाती है और वहाँ धक्का लगना तो आम बात होती है। ऐसा ही नयन के छोटे भाई और उस लड़के के साथ हुआ था जिसने नयन का मर्डर कर दिया। एक छोटा सा धक्का लगा था, इसी पर उन दोनों में बहस हो गई थी और बात मारपीट तक आते आते रह गई थी। नयन को यह बात पता लगी तो नयन अपने छोटे भाई की तरफ से बात करने चला गया था। जैसा होता है, नयन ने थोड़ा डांटा भी होगा और अपना स्ट्रेंथ भी दिखाने की कोशिश की होगी। बस इसी मामूली सी बात को लेकर इन दोनों में पिछले 4 साल में लगभग 12 बार छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो चुकी थी और हर बार टीचर्स ने उन्हें समझाने और आपस में सुलह कराने का प्रयास किया था, लेकिन उन दोनों के बीच दूरियां हमेशा बढ़ती जा रही थी। एक तरह से देखे तो स्कूल टीचर्स ने भी एक गलती की थी कि इनके पेरेंट्स को ये सारी बातें नहीं बताई थी। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया ये मैं आगे बताने वाला हूँ। नयन के परिवार वालों ने पुलिस कंप्लेंट कर दी थी। पुलिस की छानबीन में ऐसी ऐसी बातें पता चली जिसने पूरे अहमदाबाद के साथ पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। छानबीन में मिलता है उस 8वीं में पढ़ने वाले लड़के का इंस्टाग्राम चैट। उन चैट्स को पढ़कर ऐसा लग रहा था जैसे कोई क्रिमिनल बात कर रहा हो। उसके वर्ड्स में बिल्कुल भी रिग्रेट और गिल्ट नहीं था। उसके लिए सब नॉर्मल था। आखिर सोचने वाली बात यह भी थी कि इस 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले लड़के की मेंटेलिटी ऐसी क्यों थी। क्या स्कूल के एनवायरनमेंट ने ऐसा आकार दिया था, या घर के अंदर लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से, या फिर ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स की वजह से जो रिवेंज और एग्रेशन को ग्लोरीफाई करके दिखाते हैं। इसका जवाब था स्कूल एनवायरनमेंट और नेग्लिजेंस ऑफ स्कूल स्टाफ। स्कूल में कभी भी बैग चेक नहीं होता था, जिसके कारण स्टूडेंट शार्प नाइफ के साथ साथ मोबाइल फोन्स और ऐसी ऐसी चीजें लाते थे जो आमतौर पर स्कूल नहीं लेकर जाया जाता है। पुलिस से बचने के लिए स्कूल वालों ने उस एरिया को एक वाटर टैंकर से पूरी तरह साफ कर दिया था जहां नयन बेहोश होकर गिर पड़ा था। इससे आप सोच सकते हैं कि नयन की बॉडी से कितना ब्लड लॉस हुआ होगा, जिसको साफ करने के लिए वाटर टैंकर को बुलाना पड़ा। इस सफाई की वजह से बहुत सारे सबूत भी साफ हो गए थे और तो और स्कूल का सीसीटीवी फुटेज भी गायब कर दिया गया था। नयन के साथ जो हुआ था ऐसी घटनाएं पहले भी 12 बार हो चुकी थी, लेकिन स्कूल वालों ने इस बात को हर बार दबाने की कोशिश की थी। लेकिन नयन के मर्डर की न्यूज मीडिया में आ गई, जिससे पेरेंट्स का गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया। स्कूल के बाहर एक भीड़ जमा होने लगी थी और धीरे धीरे भीड़ स्कूल के अंदर पहुंच गई। उस भीड़ ने स्कूल को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। स्कूल के बेंचेज, स्मार्ट बोर्ड और स्कूल बसेस सब जमीन पर टूटकर गिर चुकी थी। इस भीड़ को रोकने के लिए पुलिस को बीच में आना पड़ा। पुलिस बड़ी मुश्किल से इस भीड़ को शांत कर पाई। स्कूल स्टाफ इन सब घटनाओं को दबाने की कोशिश इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे सिर्फ अपने स्कूल की इमेज और रेपुटेशन को बचा कर रखना था, ताकि एडमिशन होता रहे और वो लोग पढ़ाई के नाम पर ऐसे ही पैसे छापते रहे। उन्हें बच्चों के भविष्य से कुछ मतलब नहीं था। इस केस में चाइल्ड राइट कमीशन भी जुड़ गई है, जिसने स्कूल से डिटेल रिपोर्ट मांगी है। फिलहाल इस केस को अहमदाबाद क्राइम ब्रांच हैंडल कर रही है। कोर्ट उस 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले लड़के को जो सजा देगी वो
वो तो संविधान के हिसाब से सही ही होगा। आप सब इस केस के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके बताइए। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।